दोस्तों, नया ज़माना में आज एक नई वीडियो के साथ मियाँ बीवी चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। Welcome to our YouTube channel. Thank you so much for subscription. अच्छा, बार बार ना कहा करें। इनको थैंक यू भी कहना होता है, नए भी तो आते हैं ना। हाँ चले बस ठीक और है। उसमें नए आने वालों में कुछ लोग हैं जो कि उर्दू नहीं ज़्यादा जानते, उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। और यार नवा पोआड़ा ना पाओ। कोई अच्छा बात नहीं, अच्छा होगा। अच्छा जी, मौज़ूआत तो बहुत सारे हैं। पाकिस्तान का और अमेरिका का सियासी माहौल बहुत गर्म है। अमेरिका में आपको पता है सदारती इंतखाबात हो रहे हैं, काफ़ी आजकल और गहमा गहमी है। बहुत गहमा गहमी है। दोनों पार्टियों के वर्कर एक दूसरे के घरों में जा रहे हैं जी हाँ। और अपनी कैंपेन चला रहे हैं। हालांकि कोविड-19 की वजह से बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मगर फिर भी सब लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी सियासी माहौल बहुत गर्म है। अच्छा। अपोजिशन ने बहुत बड़ा जलसा किया है गुजरांवाला में। इवन तो वहाँ कोरोना का लगता है दब के मर गया होगा कोरोना। दूसरा, वो पाकिस्तान में कोरोना का कोई इशू नहीं है। अच्छा, इधर जो अमेरिकी इलेक्शंस हैं, इसकी रिपोर्ट तो मैं थोड़ी थोड़ी जो है वो फेसबुक पे लिख देता हूँ, जो मीडिया पे आती है। अच्छा, अब हमारे यहाँ एक मसला है। हमारे यहाँ जो आइडियालॉजिस्ट है ना, आइडियालॉजिस्ट मैं उन्हें कहता हूँ जो लेफ्टिस्ट हैं या जो राइटिस्ट हैं। ओके। अच्छा, इन लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट में भी एक दरमियाने किस्म के लोग भी होते हैं। अच्छा। जिन्हें मज़हब का तड़का भी लगा होता है। ओके। बेसिकली वो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं शुरू से ही। अच्छा। हमारी एक तरबियत ऐसी हुई है। ठीक है। मैंने भी जब मई 2000 में नया ज़माना शुरू किया था, मैं भी बड़ा अमेरिका के ख़िलाफ़ था। अच्छा। और दुनिया भर में होने वाले जितने आर्टिकल अमेरिका के ख़िलाफ़ आते थे ना, वो मैं नया ज़माना में पब्लिश करता था। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था इस बात अच्छा, तो वो आपको नहीं ना पता था उस वक्त। बहरहाल वो फिर ऐसा 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 जब चीज़ों को पढ़ना शुरू किया तो एक दूसरी तस्वीर भी सामने नज़र आना शुरू हुई। बहरहाल कुछ लोग, जब मैं तजिया लिखता हूँ अमरीकी इलेक्शन का, या कभी मैं किसी अमरीकी पॉलिसी का मैं तरफदारी करता हूँ, तो हमारे लोगों को गुस्सा बहुत चढ़ता है। वो समझते हैं कि मैं बस अमेरिका से नफरत है ना। अच्छा। उनको अमेरिका से नफरत है। अच्छा। और मैं अमेरिका की किसी पॉलिसी की हमायत करूं तो उन्हें गुस्सा चढ़ता है। अच्छा। एक गुस्सा शायद ये भी हो कि हम क्यों नहीं है अमेरिका में। तो ये इस तरह के अंदर से चाहते हैं अमेरिका आना, लेकिन अंदर से ये भी चाहते हैं कि अमेरिका बुरा भी है। अच्छा। वैसे तो अब एक तासुर बना हुआ है ना, तासुर है। अब अमेरिका देखे जी, अमेरिकी हुकूमत जो फैसले करती है या जो भी करती है वो अपने मफादात को देख के करती है। पाकिस्तानी रियासत भी अपने मफादात को देख के फैसले करती है। अब अमरीकी मफादात अगर आपको पसंद नहीं है तो ये एक अलग बात है। मगर हर मुल्क को ये हक हासिल होता है कि वो अपने मफादात को देख के फैसले करे। तो इसलिए ये थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो लोग मुखालफत करते हैं ये बेसिकली एंटी डेमोक्रेसी भी होते हैं। अच्छा। और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होता है कि वो मौके तलाश करते हैं, देखें दी वो इतनी बड़ी जमहूरियत है वहाँ पे, तो ये होता है डेमोक्रेसी ने हमें क्या दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि या तो पहले आप खुद वाजे हों कि डेमोक्रेसी है क्या चीज़। अगर आप पहले कायल हो जाते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए तो फिर उसमें आगे बात गुफ्तगू हो सकती है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो आइडियालॉजिस्ट होते हैं ना, ये एक आइडियल निज़ाम की पैरोकी वो करते हैं, प्रचार करते हैं। अब एक पहली बात तो यह है कि दुनिया में कहीं भी आइडियल निज़ाम नहीं आ सकता, ना आया है अभी तक। नहीं हो सकता, कोई परफेक्ट नहीं होता। ना इस्लामिक आइडियालॉजी परफेक्ट है और ना ही जो लेफ्टिस्ट आइडियालॉजी परफेक्ट है। ये जो लिबरल या डेमोक्रेट है ना, ये भी कोई परफेक्ट निज़ाम नहीं है। मगर अभी तक ये जो अभी तक का जो तजर्बा है उसमें ये एक बेहतरीन निज़ाम बन के सामने आया है। हाँ, अगर इसके बाद कोई और चीज़ सामने आती है तो लोग अडॉप्ट करेंगे। अब जमहूरियत की जो खसूसियत है वो ये है, या लिबरल डेमोक्रेसी की खसूसियत ये होती है कि वो एक दूसरे का नुक्ता नज़र खुले दिल से सुनते हैं। और उसमें इतनी लचक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप उसमें वो जो भी उसमें मुश्किलात आती हैं या जो बुरान आते हैं वो पूरे होते रहते हैं।
उसको बैलेंस कर लेते हैं। जबकि आइडियल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता। आइडियल सिस्टम में एक तो आप बात नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वो कहाँ, कौन सी जगह है जहाँ आइडियल सिस्टम आइडियल सिस्टम अभी तक कोई आए नहीं है। मसलन अगर आप कम्युनिज्म को लें या सोशलिस्ट सिस्टम में लें, तो वहाँ पे आपको तो पहली बात है, बात करने की आज़ादी ही नहीं है। अगर आपको सिस्टम में कहीं कोई ख़राबी नज़र आती है तो आप उसके खिलाफ बात कर ही नहीं सकते। अगर आप बात करेंगे तो आपको पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा। रूस में ऐसा ही होता था। मैं कंट्रीज के बारे में पूछ रही हूँ। रूस में ऐसे होता था, क्यूबा में ऐसे होता है। अच्छा। चाइना में भी ऐसे ही होता है। अब चाइना वैसे अब वो कम्युनिस्ट मुल्क तो रहा नहीं है, वो तो अब एक कैपिटलिस्ट कंट्री बन गया है, मगर डिक्टेटरशिप उसी तरह है। तो पाकिस्तान जब आइडियोलॉजी होती है ना, वो एक डिक्टेटरशिप होती है और आप उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते। और जबकि अमेरिका या जो मगरबी जमहूरियत है, वहाँ पे आपको कम से कम बात करने की खुली आज़ादी है और आप तनकीद भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ना, अब सदारती इलेक्शन हो रहे हैं, प्रेस और मीडिया इतना आज़ाद है, बल्कि अमेरिका के आइन में फर्स्ट अमेंडमेंट ही इसी पे है कि आपको अपनी बात कहने का बुनियादी हक आपका है कि आप अपनी बात कहने में आज़ाद है। वाकई इतनी इतनी बातें कर देते हैं कि मैं हैरान हो जाती हूँ और ये मतलब मीडिया और ट्रंप के सदर जो भी हो, ट्रंप ज़रूरी नहीं कि ट्रंप ही हो, ओबामा पे इतनी तनकीद हुई है, उससे पहले जो सदर थे बुश पे इतनी तनकीद होती थी, उससे पहले जो थे क्लिंटन थे। तो ये हर दौर में ये एक है, होती है। जो भी प्रेसिडेंट होता है उसकी पॉलिसियों पे तनकीद भी होती है। अच्छी बात है, आज़ादी राय इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी और उसी तनकीद को फिर देखते हुए कुछ अदारे जो हैं वो अपनी इस्लाह करते हैं। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में जो है वो क्या कहते हैं, इलेक्शन का अमल जारी है, वो वहाँ भी एक प्रोसेस जारी है। ठीक है। अब पाकिस्तान का अलमिया जो है ना, वो एक अलग डिफरेंट किस्म का है। वो वहाँ पे जमहूरियत भी है और नहीं भी है। एक जमहूरी प्रोसेस चलने की जब भी कोशिश होती है, उसको हमारे जो बालादस्त तबका है, जिसे हम पाकिस्तान आर्मी कहते हैं, लोग खलाई मखलूक कहते हैं, तो अब वो जो है ना वो उसको टॉपल कर देते हैं। और जब भी अब ये हमारे जो कुछ लोग हैं पाकिस्तान में, वो कहते हैं जी देखें जी, नवाज शरीफ ने फ़ौज के साथ की बातचीत की, या बेनज़ीर ने की, या भुट्टो ने की, ये उनकी मदद से आते हैं, तो ये क्या जमहूरियत हुई? भाई मसला ये है कि जमहूरियत कोई ऊपर से तो इंस्टॉल नहीं होती, हम ही लोगों से जमहूरियत ने आना है। तो उसमें जब बेनज़ीर भुट्टो हो या जरदारी हो या नवाज शरीफ हो, माजी में ये फ़ौज से एक जो एक ताकतवर अदारा है उससे मुज़ाकरात करके इक़्तिदार में आते हैं। और फिर कोशिश करते हैं, कुछ लो और दो की पॉलिटिक्स होती है, कुछ फ़ायदे फ़ौज को दे देते हैं, कुछ फ़ायदे वो अवाम के लिए करते हैं। और अभी तक जो, और जब फ़ौज देखती है कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही अवाम की तरफ जाना शुरू हो गया है, तो फिर उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। ठीक है। अब देखिए पिछली जितनी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने हमेशा, चाहे वो पीपल्स पार्टी की है, चाहे वो नवाज शरीफ की है, खराबियाँ तो होती हैं, खराबियाँ तो यकदम दूर नहीं हो सकेंगी। ऐसा ऐसा जैसे जैसे प्रोसेस चलेगा खराबियाँ होंगी। खराबियाँ तो अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा हैं होती हैं। वो पहले मैंने कहा कि कोई आइडियल मुल्क, कोई आइडियल सिस्टम कोई नहीं है और कोई आइडियल मुल्क भी नहीं है। और कुछ लोग समझते हैं कि मैं अमेरिका को एक आइडियल मुल्क समझता हूँ। एक आइडियल मुल्क ऐसे नहीं है, मगर ये बहुत सारे ममालिक से एक बेहतर मुल्क है। खामियां हर जगह होती हैं। खामियां हर जगह पे हैं। कोई वो क्या कहते हैं, नेक पाक तो कोई भी नहीं होता, सारों के अपने मफादात होते हैं। जब आप कारोबार करते हैं या कोई रियासत चलाते हैं तो आपने अपने मफाद देखना। अगर उसमें ये देखते हैं कि हमारे यहाँ की तरह अमेरिका में लोगों के मफादात या उनकी तरजीहात को पसे पुश्त नहीं डाला जाता, तो ये इस तरह की थोड़ी सी। अच्छा, अब पाकिस्तान में भी यही है। वो जी उन्होंने जनरल को एक्सटेंशन क्यों दी, वो जी वो उनसे मुज़ाकरात करने क्यों गए? भाई देखें, वो एक बंदूक वाले लोग हैं, बैठे हैं, आपने उसमें स्पेस थोड़ी सी पैदा करनी है। स्पेस पैदा करेंगे तो आप अपनी जगह बनाएंगे। अब इसकी बड़ी मिसाल जो है वो आसिफ अली जरदारी का जो पहला दौर है कि उसने मुज़ाकरात भी किए, उसने उनके साथ समझौते भी किए, मगर इसके बावजूद उसने एक 18वीं तरमीम मंजूर करवा ली थी सारों से मिल के। हालांकि पीपल्स पार्टी की उस वक़्त कोई इतनी अक्सरियत कोई नहीं थी, मगर गिव एंड टेक करके सारी सियासी जमातों को साथ मिलाया और उन्होंने एक आइनी तरमीम की जिसमें
तमाम सूबों को हक दिया गया कि वो अपने वसाइल खुद इस्तेमाल कर सकती है। और मरकज़ के ऊपर उसका इन्हिसार कम होता है। और आज वही आईनी तरमीम जो है वो हमारी पाक फौज के लिए बहुत तकलीफ का बहस बनी हुई है, क्योंकि वो उनको वसाइल नहीं मिलते। अब हमारे मुल्क में पाक फौज ने कोई इस तरह की पॉलिसियाँ बना दी हैं कि हमारे मुल्क में तो कोई प्रोडक्शन तो है कोई नहीं है कि कोई चीज़ आप तैयार करें और एक्सपोर्ट करें और वहाँ से फिर कोई आमदनी हो। वो तो हमारी आमदनी है कोई नहीं। हमारी आमदनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि कर्ज़े ले जाओ, कर्ज़े ले जाओ, कर्ज़े ले जाओ, और फिर कर्ज़े ले के खर्च कर देते हैं। अच्छा, अब कर्ज़ा ले के या तो आप कोई कारोबारी एक्टिविटी करें, उससे पैसा कमाएं तो बात बनती है, मगर वो उसको हथियारों पे लगा देते हैं, तनख्वाहों पे लग गई, सारा कुछ लग गया, और अगले साल फिर हम मुंह उठा के देखते हैं, झोली उठा के फिर रहे होते हैं कि कोई हमें पैसे दे। ठीक है। और अब तक तो चक्कर चलता रहा है, कोई ना कोई चक्कर चला के, मगर अब जो है ना मगरब ने जो है ना वो कसना शुरू कर दिया शिकंजा। अच्छा। सदर ट्रंप ने तो आते ही पाकिस्तान की फौजी इमदाद बंद की थी। उन्होंने कहा था जी कि ये खुद ही ठीक हो, हम अब आपकी मजीद इमदाद नहीं कर सकते। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी बच्चे को बहुत ज्यादा कुछ देते रहेंगे और स्पॉइल होएगा, और ये पाकिस्तान एक्चुअली स्पॉइल हो चुका है बहुत ज्यादा पैम्पर कर करके उसको इतना तो अब भी जो सियासी जमातें जो कुछ कर रही हैं, जो कुछ उनके बस में है वो कर रही हैं, वो अपने लिए स्पेस बना रही हैं, और स्पेस बना के वो अगर अभी तक का तो रिकॉर्ड यही है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है या नवाज शरीफ की हुकूमत आई है, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के हक़ में अब फैसले किए हैं। अब ये नहीं है कि 100% आप चाहते हैं हक़ में फैसले हों, ये नहीं हो सकता। 30%, 40%, इसी तरह एक दफ़ा प्रोसेस चलता है। ठीक है। और ये जब भी अब जो दोनों सियासी पार्टियाँ हैं, या ANP है या और कौम परस्त जमातें हैं, ये अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात रखती हैं, बहुत ज़रूरी। और हमसायों से ताल्लुकात के ही पाकिस्तान की तरक्की की ज़ामन है कि आप अपने साथ वाले हमसाया ममालिक से तिजारत करें, आना जाना शुरू करें, एक्सचेंज करें, फिर आप खुद भी कुछ तैयार करें और अमन हो, तो उसी सूरत में ही पाकिस्तान आगे जाता है। सियासी जमातें कोशिश करती हैं, कभी उन्हें नाकामी हो जाती है, कभी वो 2 कदम आगे जाती हैं, 1 कदम पीछे भी हट जाती हैं, तो इस तरह ये है। और जो नॉन डेमोक्रेटिक लोग हैं वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। ठीक है, अब उनका हक है मजाक उड़ाना, उसका तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो आपने एक दो शुरू में कहा था कि एक नजरियाती होते हैं और एक दूसरे होते हैं, एक बीच वाले होते हैं, दरमियाने होते हैं। जी, आपके ख्याल में उनकी रेशो ज्यादा है दोनों के? बस ये हर किस्म के लोग, मुझे लगता है कि दरमियाने भी हैं, दरमियाने भी हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं, बाएं बाजू के लोग भी हैं और दाएं बाजू के लोग। पाकिस्तान के लोग क्या समझते हैं? ये जमहूरियत के सख्त खिलाफ हैं। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि इनकी अवाम में कोई पजीराई कोई नहीं है। और जब ये इलेक्शन लड़ते हैं तो इनको वोट वगैरह मिलते नहीं हैं। वोट जो है वो पॉपुलर जो जमातें हैं, जो कुछ कौम परस्त जमातें हैं, जो कुछ सियासी जमातें हैं, उनको मिलते हैं। और जब वो मिलते हैं, अच्छा, इनका जो मजहबी जमातें भी जो है ना बहालत मजबूरी जो है ना इलेक्शन में आती हैं, क्योंकि और उनके पास कोई ऑप्शन कोई नहीं है। वैसे जब भी उन्हें ऑप्शन मिलता है किसी डिक्टेटर के साथ मिलने का, वो फ़ौरन आ जाती हैं। मगर वो आती हैं इसी तरह के भाई चलो इक़्तिदार में आए, इक़्तिदार में आ भी जाए ना तो वो फिर अपना इस्लामी शरीयत नाफज करने के ऊपर आ जाती हैं। आई थिंक ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ द पीपल अब यही चाहते हैं कि मजहबी जमातें आएँ। If the current scenario, नहीं, लोग नहीं चाहते। लोग कुछ भी नहीं चाहते। अगर सही जेन्युइन इलेक्शन हो तो 2 ही बड़ी पॉपुलर जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है, खैबर पख्तूनख्वा में ANP है, बलूचिस्तान में कुछ जमातें हैं, कौम परस्त जमातें हैं, वहाँ भी अब बहुत ज़्यादा तकसीम दर तकसीम हो चुकी भी है। ये लोग आते हैं और अब वक्त ऐसा आ गया है कि कोई भी जमात जो है वो मुकम्मल अक्सरियत स्ट्रॉन्ग की बात नहीं, अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती। अच्छा, अब उसका तरीका क्या है कि जो मॉडर्न जो है इधर दुनिया है उसमें होता ये है कि आप आपस में कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं, मुख्तलिफ जमातों से मिलकर बनाते हैं। असल में एजेंडा तो ये है कि आप अपने अवाम की भलाई के लिए काम करना है। अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत को आप देख लेंगे, जब सदर जरदारी सदर बने थे या वज़ीर आज़म थे रज़ा गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी, तो वो उनकी कोई इतनी अक्सरियत नहीं थी। उनकी जितने भी सीटें थी उन्होंने अपने अतादी बनाए थे।
सिंध में अदाती बनाए थे। सिंध में तो खैर उनकी अक्सरियत थी, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से उन्होंने एक अतादी बनाए थे। अतादी बना के उन्होंने एक कानून साजी की थी। अब उसकी राह में रुकावटें तो बहुत खड़ी हुई थी, बहरहाल जितना वो काम कर सकते थे उन्होंने किया। अब और उसके बाद फिर नवाज शरीफ आए। अब बदकिस्मती ये है कि नवाज शरीफ उस तरह के काम नहीं कर सके जिस तरह के पीपल करने चाहिए थे। जैसे कि अभी बिलावल जरद भुट्टो ने कहा है कि जी 18वीं तरमीम के तहत पंजाब का कोई 400-500 अरब रुपया है, वो मरकज़ के पास है, तो वो पंजाब लेता क्यों नहीं है उससे, और वो पंजाब का हक है और वो पंजाब के अवाम पे खर्च होने चाहिए। किसी को नहीं मालूम था, ये आप पता ही नहीं है ना। अब ये उसने बताया है और ये उसने बताया कि जी आप लें, अपने अवाम पे ऊपर खर्च करें। मगर हम ये है जैसे कि अभी इस वक्त सिंध ही ऐसा सूबा है जो अपने वसाइल अपने ऊपर खर्च है। भाई फौज की चापलूसियाँ हैं। नवाज शरीफ भी जब इक़्तिदार में होते हैं तो वो चापलूसी में कुछ ज़्यादा आगे चले जाते हैं। अब देखें बड़े फौज मुखालफ बयानात दे रहे हैं। अल्लाह करे कि अब वो अपनी बात पे कायम रहें। तो इसी तरह बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमत है, फौजियों की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा भी उन्हीं के पास है, पंजाब भी उन्हीं के पास है। वो तीनों सूबों के वसाइल तो इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है वो सूबा सिंध की हुकूमत से है, जो अपने वसाइल उनको देने को तैयार नहीं है, बल्कि वसाइल मांग दिया। वो कहते हैं जी हमारा इतना पैसा बनता है, हमें दिया जाए। तो अभी इधर उधर से तो इमदाद मिल नहीं रही है, वो अपने ही पाकिस्तान के अंदर ही जैसे पंजाबी में कहते हैं लागतबाजी की वजह से क्या नहीं, कुछ इमदाद मिली है, कुछ थोड़ी सी मिली है। IMF से कर्जा, देखो IMF से कर्जा मिला है, कुछ सऊदी अरब ने पैसे दिए थे, कुछ इस तरह के है। फिर हम पे कर्जा भी बहुत ज्यादा है। तो ये है ये मगर आप अभी भी मेरा ख्याल है इमरान खान की हामी तो नहीं है। मैं इमरान की हामी में किसी आप की तो भी बड़े सख्त हामी थी, बाकियों को तो ऐसी तैसी भेज देती थी। नहीं, मैं पहले होती थी, अब नहीं हो। उसकी वजह ये कि जब कोई नया आता है उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। जो फेसबुक पे दुनिया जहाँ की झूठी पोस्टें थी वो आप शेयर करी जाती थी सियासतदानों के ऊपर। मुझे नहीं, मैं इनको बताता हूँ कि जो पोस्ट शेयर करने से पहले कुछ सोर्स चेक कर लिया करें। सोर्स तो हमेशा होता है, लेकिन देखिए जो मीडिया में चल रहा होता है हमारा सबसे यार देखिए मीडिया में भी हमारे यहाँ जो है ना वो झूठ ही होता है। लेकिन उसमें ये होता है कि आप सोर्स चेक करें उसको, ठीक है, उसको 2-3 जगहों से जब एक ही तरह की न्यूज आ रही होती है तो उसको ऑथेंटिक अखबारात देखें कि उसमें कुछ सोर्स होते हैं। लेकिन जैसे ये है कि मैं अभी तो किसी भी कुछ गैर मुल्की अखबारात होते हैं, कुछ पाकिस्तान के अपने हैं। पाकिस्तान में जैसे डॉन अखबार है, वो उस वक्त तक खबर, जब तक उसका सोर्स चेक करके वो एक दुरुस्त खबर देता है। बाकी मेरा ख्याल है न्यूज़ भी बहुत हद तक दुरुस्त काम करता है। तो वो गड़बड़ वो करते हैं तजिया करने में, जब वो अपने एनालिसिस शामिल करते हैं उस वक्त होता है। मगर बहरहाल रिपोर्टिंग जो है वो अच्छी बेहतर होती है। तो आपके ख्याल में भी कौन सी आने जा रही है, मतलब कौन सी सिलेक्ट होगी या सिलेक्टेड होगी गवर्नमेंट जो भी होगी, मतलब अगर हुए इलेक्शंस पाकिस्तान में? नहीं, इसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना। वो मैंने पहले ही आपको कहा है कि अगर जेन्युइन इलेक्शन होते हैं और उसमें फौज मुदाखलत ना करे तो उसमें पीपल्स पार्टी भी जीतेगी, ANP भी जीतेगी, मुस्लिम लीग नवाज भी जीतेगी, सारे जीतेंगे। हाँ सारे जीतेंगे, सारों की अपने नहीं सिलेक्टेड कोई नहीं होगा। सारे सियासतदान आपस में बैठेंगे जैसे पहले बैठे थे, आपस में बैठ के एक मुतफिका एक कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे और फिर वो काम करेंगे। यहाँ पे जो इलेक्शंस की डायरी आप लिख रहे हैं उसके वजह से मैंने ये पूछना था कि आपकी अपनी कुछ है, आप अपना रखते हैं ना, पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको मतलब क्या चीज़ ऐसी नजर आती है जो पाकिस्तान में नहीं है? मींस सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ऐसा ही है ना, ये आर्मी इन्वॉल्व नहीं है इलेक्शन। यहाँ तो आर्मी इन्वॉल्व नहीं है। इसके अलावा क्या आपको नजर आता है? देखिए यहाँ पे तो जमहूरियत, ये देखिए जी 59th इलेक्शन होने हैं इस दफ़ा, जिसका मतलब है कि 58 इलेक्शन हो चुके हैं पाकिस्तान में। और 58 इलेक्शन का मतलब है कि पिछले कोई 250, 230, 40 सालों से वहाँ से एक इलेक्शन का प्रोसेस जारी है। ठीक है। पाकिस्तान में तो जब भी इलेक्शन होते हैं एक प्रोसेस शुरू होता है तो जीरो हो जाता है। अच्छा। फिर नए जीरो से वो जदोजहद शुरू करते हैं। यहाँ तो वो इतना तरक्की याफ्ता हो चुका है। अब तरक्की याफ्ता होने के बावजूद भी खूबियाँ खामियाँ तो उसमें होती हैं, उसमें कभी उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और जो बंदों पे डिपेंड करता है, हालात पे डिपेंड करता है।
तो ये सूरत हाल है। कुछ लोग पूछते हैं कि जी कौन जीतेगा, ट्रंप जीतेगा या बाइडेन जीतेगा। तो मैं तो कोई फिलहाल तो मैं नजूमी तो है नहीं हूँ, कोई मैं पेशन गोई तो नहीं कर सकता। वैसे दोनों मगर अभी से जा रहे हैं ना, मुकाबला जो है वो बराबर का ही है। मगर जो अभी तक के जो पोल्स हुए हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट पोल्स हैं, वो ये शो कर रहे हैं कि जो बाइडेन की अक्सरियत है वो जीतने की पोजीशन में है। मगर फिर भी अभी हम कोई दावा नहीं कर रहे। मैंने ये भी सुना कि वैसे हमारे कुछ दोस्त जो है ना, एक मौके पे दावा करते हैं कि ट्रंप जीत जाएगा। बात सुनने ना, फिर एक और मौके पे दावा करते हैं कि जी बाइडेन जीत जाएगा। अच्छा। दोनों में से किसी ने तो जीतना है, तो फिर वो वाली वो पोस्ट लगा देंगे, देखें जी मैंने पहले कहा था कि ये वाला सदर जीतेगा। तो वो इस तरह के भी चक्कर होते हैं। बहरहाल अभी देखें क्या होता है। अमेरिकी अवाम ने फैसला करना है। पहली बात तो ये है कि जो अमेरिका के इलेक्शन है वो पाकिस्तानी अवाम ने नहीं फैसला करना या और किसी ने वो नहीं करना। अमेरिकी अवाम ने फैसला करना है। और अमेरिका में जिन मसाइल से वो दो चार हैं, उस बुनियाद के ऊपर वो कैंपेन कर रहे हैं। अमेरिका में बेशुमार मसाइल हैं। कोई तरक्की याफ्ता मुल्क तो है, मगर कोई आइडियल मुल्क तो है नहीं है जी। इसमें बेशुमार मसाइल हैं, लोगों के मसाइल हैं, सेहत का मसला है, तालीम का मसला है, एनवायरनमेंट का मसला है, और थोड़े से कुछ मसाइल हैं। तो उसमें वो उन्होंने वो कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियां जो हैं वो लगी हुई हैं। तो अब ये डिपेंड करता है अवाम पे कि वो क्या फैसला करते हैं। जो भी फैसला होगा सारे उसे कबूल करेंगे जी। मगर ट्रंप ने थोड़ी सी गड़बड़ पैदा कर दी भी है। उन्होंने उसको कंट्रोवर्सी सी बना दी है कि अगर मैं हारा तो इसका मतलब है धांधली हुई। ये वो तीसरी दुनिया वाले जो ममालिक है ना, ये वो वाली उन्होंने स्टोरी शुरू कर दी है। कभी कभी नवाज शरीफ लगना शुरू हो जाते हैं ट्रंप का, और कभी मुझे इमरान खान और ट्रंप की बहुत ज्यादा लेकिन नवाज शरीफ भी अक्सर कहते हैं ना कि मुझे क्यों निकाला या धांधली। ट्रंप भी जो है ना वो सियासतदानों से नफरत करते हैं। वो अपने जो अपोजिशन के जो बंदे हैं, बल्कि वो अपने हर उस बंदे से नफरत करते हैं जो अपनी पार्टी से भी जो उन पर तनकीद करता है। इमरान खान जो है नहीं, इमरान खान को छोड़ें, मैं ट्रंप की बात कर रहा हूँ कि अगर इनका एडवाइजर इनके खिलाफ कोई बात कर देगा ना तो वो उसके खिलाफ भी हो जाएंगे। और अगर वो अपोजिशन के खिलाफ तो हैं ही हैं, उनसे तो वो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटीज हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं होती। तो बहरहाल अब ये तो फिर होता है इस तरह, इलेक्शंस में तो इसी तरह होता है। अब डिपेंड है, ये अवाम का फैसला है वो क्या करते हैं। ऐसे ही देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है क्या है अमेरिका की के लिए अब मुस्तकबिल में। हाँ, लेकिन एक बात है कि आपने आज मेरे सारे पॉइंट्स जो थे वो आपने कोई डिस्कस नहीं वो यार वो छोड़ दें, अब टाइम बहुत हो गया। और मैं ये हम अगली दफा कर लेंगे। आपने जो अगली दफा पुराने हो जाएंगे है ना। नहीं, पुराने नहीं होते यार। वो आपने एनवायरनमेंट का मसला उठाया हुआ है पाकिस्तान का, पॉल्यूशन बहुत है वहाँ पे। तो यार वो अभी पाकिस्तानी अवाम का ये मसला नहीं है। वो पोल्यूशन तो है, पाकिस्तानी अवाम उस पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है अभी। उसकी एक रिपोर्ट ये तो उस वक्त होगा ना जब देखे ना ये पोल्यूशन का मसला अमेरिका का। इसके अलावा वो बलोची स्टूडेंट्स जो पैदल मार्च कर रहे हैं उसके बारे में बात करें चलिए। वो भी बड़ी ज्यादती है कि हाँ वो के पाँव जख्मी हो गए उनके, और वो लोग 5,000 महाना के पीछे वो अब पिछली दफ़ा पंजाब गवर्नमेंट ने बलोच जो स्टूडेंट बलोच नौजवानों का एक कोटा मुकर्रर किया था। बहाउद्दीन ज़िक्रिया में भी और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी किया था। उसमें गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन लाहौर मेरा ख्याल है मुख्तलिफ, मुझे अब सही तरह इल्म नहीं है, मगर वो किया था और उनको स्कॉलरशिप भी दिए थे, उनको बुलाया भी था और वो आए भी थे। मगर फिर अब हमारी जो अफसर शाही है वो कभी किसी फैसला पसंद करती है, कभी नहीं करती। बलोचों के साथ ज़्यादती तो बहुत ज़्यादा हो रही है, उनके बंदे उठाए जा रहे हैं, कत्ल व गारत हो रही है, उनकी जो है लाशें मिलती हैं, और पाकिस्तानी प्रेस में उनके हक़ में बात करने वाला कोई नहीं है। हाँ, अगर जो बात करने वाले हैं उनकी आवाज़ मीडिया पे आती नहीं है। हाँ, मीडिया पे वही बोलते हैं कि देखें जी अमेरिका बड़ी ज़्यादती कर रहा है, वो इंडिया बड़ी ज्यादती कर रहा है, इसराइल बड़ी ज्यादती कर रहा है। हम हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने मुल्क में अपने गिरबान में जागने को तैयार नहीं है। हमने पूरी दुनिया का ठेका लिया हुआ है वहाँ पे क्या हो रहा है। अमेरिका में वो मैं पोस्ट पढ़ रही थी कि अमेरिका में वो अभी एक और बड़ा दिलचस्प बात हुई है। अभी आज सुबह ही हमारे एक वो दरमियाने किस्म के जो लोग हैं, नीम लेफ्टिस्ट, नीम मजहबी, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप अमेरिका में रहते हैं तो आप सदर कैनेडी के कत्ल के ऊपर क्यों नहीं बात करते। यार
अब मैंने उसकी तहकीक करनी है। अब उन्होंने पता ही नहीं है, उनको मुझे इतना पता है कि उन्हें ये पता नहीं होगा कि सदर कैनेडी के कत्ल के ऊपर कितनी तहकीकात हुई हैं, जहाँ उन्होंने वो पढ़ी होंगी। मैंने उन्हें फिर जवाब दिया कि भाई मियाँ साहब, अमेरिका की फ़िक्र छोड़ो, पहले अपने पाकिस्तान की फ़िक्र कर लो। वहाँ पे जो कत्लो गारत हो रही है, उधर लियाकत अली ख़ान का जो कत्ल हुआ था, कभी उस पर भी गौर कर लो, उसकी भी कोई तहकीकात पढ़ लो, उसका भी कोई मुतालबा कर लो। बलूचिस्तान में जो ज़्यादती आ रही हैं उस पर तो पढ़ लो। अमेरिका की इन्हें फिक्र पड़ मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो कि मैं अक्सर कुछ चीज़ें देखती भी हूँ और समझती हूँ कि लोग अमेरिका को वैसे तो बहुत एग्जाम्पलरी समझते हैं और समथिंग, लेकिन सम दिल के अंदर बुग़्ज़ भी रखते हैं अमेरिका के लिए, और उनको अमेरिका में खामियां ही खामियां नज़र आती हैं। अगर उनके मुल्क में जैसे पाकिस्तान में कुछ हो रहा है तो हर चीज़ अमेरिका ने की, अमेरिका ने की, अमेरिका की। भी आप लोग इतने कमज़ोर क्यों हो कि आपके ऊपर कोई भी कुछ कर सकता है, आपके ऊपर कोई भी हमला कर सकता है, आपके बीच में कोई भी घुस सकता है? आप इतने वीक हो क्या? तो आप क्यों इजाजत देते हैं किसी को अपने मुदाखलत करने की? इसका मतलब है आप लोग कमजोर हैं, पाकिस्तान कमजोर है। हम पहले आलाकार बनते हैं और फिर आलाकार बनने का तकाजा तो ये होता है कि आप फिर मुकम्मल उनकी वफादारी करें। फिर जब जैसे जैसे वो हुक्म दें आप उस तरह काम करें। फिर जब आप आलाकार बन जाते हैं, अपना मतलब हल हो जाता है, तो फिर आप उनके खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। फिर लोग कहते हैं देखे जी इनको तो तैयार ही उन्होंने किया था। भाई तैयार किया था तो फिर उनको चाहिए कि उनके मफादात के लिए काम करें। फिर वो इधर उधर क्यों हो जाते हैं? जब इधर उधर होंगे तो मार तो पड़ेगी, फिर उसके ऊपर रोना धोना किस बात का? बाकी अगर अमेरिकी एजेंट तो मैं पाकिस्तान तो ये मुझे भी बड़ी दफा सुनने को मिला, ऐसा कुछ इंडियन एजेंट तो मैं पाकिस्तान में ना हमें कोई कुछ देता है ना कुछ करता है। इंतजार कर रहे हैं, इंतजार है मुझे ऐसे करते कि अगर कहीं से पैसे मिल जाएं तो मैं इनकार नहीं करूंगा, मगर इंतजार है, पर अभी तक नहीं मिला। जो कि पूरा करें अवेयरनेस के हवाले से, इनका बहुत ज्यादा शौक है और मैं बस थोड़ा कोशिश कर रही हूं। नहीं, शौक आपका भी बहुत ज्यादा है। अच्छा चले जी, अब हम मेरा नहीं है। चलें जी, अब हम आपसे इजाजत लेते हैं। आज काफी मैंने गुफ्तगू कर लिया इधर उधर की, तो अगले संडे को फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। हैव ए वेरी नाइस संडे। एंजॉय करें। टेक केयर अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज।